और वहीं देखिए, मरीजों को सस्ती दवाएं मुहैया कराने के लिए अब राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग बेहद गंभीर नजर आ रहा है। इसके मद्देनजर आयोग ने डॉक्टरों को कड़े निर्देश जारी कर दिए हैं और डॉक्टर्स को प्रिस्क्रिप्शंस में मरीजों को जेनेरिक दवाएं लिखने के लिए सख्त निर्देश दिए गए हैं। क्या है पूरी खबर, देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। डॉक्टर्स हो जाएं सावधान, एनएमसी ने बनाया नया विधान। ब्रांडेड दवा लिखना पड़ेगा भारी, अब जेनेरिक दवा के बढ़ावे की तैयारी। अगर आप भी महंगी दवाएं खरीद कर परेशान हो चुके हैं, महंगी दवाएं आपकी जेब पर भारी पड़ रही हैं, तो ये खबर आपके काम की है, क्योंकि महंगी और ब्रांडेड दवाओं को लेकर राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग यानी एनएमसी सख्त हो गया है। एनएमसी का पूरा ध्यान अब जेनेरिक दवाओं को बढ़ावा देने पर है। इसके लिए एनएमसी ने अब नए नियम लागू किए हैं, जिसके मुताबिक सभी डॉक्टर्स के लिए जेनेरिक दवाएं लिखना अब अनिवार्य किया गया है। ऐसा नहीं करने वाले डॉक्टर्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। यहां तक कि कुछ समय के लिए उनका प्रैक्टिस करने का लाइसेंस भी सस्पेंड किया जा सकता है। इस वक्त हम एक जन औषधि केंद्र पर ही हैं, वहां पर आपको लेके चलते हैं और बताते हैं कि कितना अंतर जो है एक दवाई के दामों में होता है और साथ साथ उसके प्राइस को लेकर कितना अंतर होता है। ये तमाम चीजें जानने की कोशिश करते हैं और किस तरीके से लोगों का रुझान है, क्या जन औषधि केंद्र पर लोग पहुंच रहे हैं। जेनेरिक दवाइयां और ये नॉर्मल दवाइयां होती हैं जो हम एलोपैथी में देखते हैं, तो उसमें कितना अंतर होता है? सर 30 से लेके 80% तक का फर्क होता है रेट में। तो अगर हम दामों की बात करें तो अगर कोई चीज हमें यहाँ पे 10 रुपए की मिल रही है दूसरी दवाई, तो जेनेरिक मेडिसिन हमें 2 से 3 रुपए में मिल जाएगी। यस सर। तो इतना अंतर है, तो क्या लोग यहाँ पर पहुँचते हैं? दवाई डॉक्टर की तरफ से क्या रुझान आता है, लिखते हैं लोग? सर नहीं लिखते, डॉक्टर ज्यादातर पैटर्न ज्यादा लिखते हैं क्योंकि उनमें उसका परसेंटेज का भी कुछ इशू होता है। सो सर वो ज्यादातर पैटर्न ज्यादा लिखते हैं और पेशेंट को ये स्पेशली बोल देते हैं कि यही खाना, आपको यही खानी पड़ेगी। जेनेरिक दवा जिस सॉल्ट से बनी होती है उसी के नाम से जानी जाती है। अगर कोई कंपनी इसे अपने नाम से बेचती है तो इसे उस कंपनी की ब्रांडेड दवा कहा जाता है। आइए अब आपको बताते हैं कि 2 अगस्त को जारी किए गए एनएमसी के नए सर्कुलर में और क्या क्या निर्देश दिए गए हैं। जेनेरिक दवाएं ब्रांडेड दवाओं की तुलना में 30 से 80% तक सस्ती होती है। प्रिस्क्रिप्शन में डॉक्टर इन्हें लिखे। मरीज को जो एहतियात बरतने को कहा जा रहा है वो पर्चे में पढ़ने लायक होना चाहिए, इसलिए या तो बड़े अक्षरों में लिखें या फिर प्रिस्क्रिप्शन प्रिंटेड या टाइप होना चाहिए। डॉक्टर सिर्फ वही जेनेरिक दवाएं लिखें जो बाजार में उपलब्ध है। मरीजों को जन औषधि केंद्रों और जेनेरिक फार्मेसी से दवा खरीदने के लिए प्रोत्साहित करें। जेनेरिक दवाओं को बढ़ावा देने वाले एनएमसी के नए निर्देशों से डॉक्टर कितने सहमत हैं, ये जानने के लिए न्यूज नेशन ने डॉक्टर्स एसोसिएशन FAIMA के चेयरमैन से मुलाकात की और एनएमसी के फैसले को लेकर सीधा सवाल किया। तो सुनिए उन्होंने क्या कहा। ये बड़ा ही हास्यास्पद टाइप का सर्कुलर है। जिस तरह से रैशनले ऑफ यूजिंग एसेंशियल ड्रग्स, रैशनल ऑफ यूजिंग जनरल ड्रग्स होना चाहिए, उसी तरह रैशनल ऑफ गवर्नमेंट सर्कुलर्स भी होना चाहिए। मैं आप सबों को एक बात बताना चाहता हूँ कि ये जो जेनरिक ड्रग्स होती हैं, ये 90% ऑफ द टाइम तो अस्पतालों में उपलब्ध नहीं होती हैं। तो जब इस ड्रग की उपलब्धता नहीं होगी तो क्या डॉक्टर इलाज नहीं करेगा मरीजों का? डॉक्टर कृष्णन ने दावा किया कि सरकारी अस्पतालों में जेनेरिक दवाओं की कमी रहती है, जिसकी वजह से मरीजों को काफी परेशानियां उठानी पड़ती हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने जेनेरिक दवाओं की गुणवत्ता पर भी सवाल उठाए। इन जेनेरिक दवाइयों की गुणवत्ता पर देश में कई बार सवाल उठ चुके हैं और विदेशों में भी इसमें कई बार ऐसे मुद्दे उठ चुके हैं जिसमें यह कहा गया है कि यहाँ पर जो जेनेरिक दवाइयां हैं वो सही नहीं है, उनकी गुणवत्ता में कमी है, वो अच्छे क्वालिटीज की नहीं है। जेनेरिक दवाई से यदि उसका इलाज नहीं हो पा रहा है, आपकी दवाई की गुणवत्ता में कुछ कमी है, तो ये मेरा अधिकार होना चाहिए कि मैं उसे कोई और दवाई दे सकूं, न कि मैं उसी दवाई को उस पर देते रहूं और उसके मौत के मुंह में ढकेलूं। जाहिर है राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के फैसले से डॉक्टर्स एसोसिएशन सहमत नहीं है। डॉक्टर्स एनएमसी के फैसले को पूरी तरह से अव्यवहारिक बता रहे हैं। ऐसे में देखना ये होगा कि लोगों को सस्ती दवाएं उपलब्ध कराने के इस फैसले पर डॉक्टर्स कितना अमल करते हैं।